हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड 4 सेम का ये टॉपिक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, पीजीडीसी, बीए, बीएड, ऑल सभी टीचिंग एग्जाम में आपसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके फ्रेंड अपने फ्रेंडों तक भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमें टॉपिक देखना होगा, आज का हमारा टॉपिक क्या क्या पढ़ना है हमको। पहला टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सेकंड टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हैं, इसका मुख्य कार्य क्या हो सकता है। थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। फोर्थ टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषताएं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। और फिफ्थ टॉपिक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में अनेक प्रकार के हार्डवेयर डिवाइस और प्रोग्रामों से मिलकर बना होता है, जिनकी मदद से कंप्यूटर अपना काम स्वयं ही करते हैं। कंप्यूटर में स्वयं एक कंट्रोल प्रोग्राम भी होता है जो कंप्यूटर को संचालित करता है और कंप्यूटर के विभिन्न डिवाइस और प्रोग्राम को संभालता है। कंप्यूटर के इस प्रोग्राम को ही हम ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस की तरह ये कार्य करता है। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले लोड होने वाला प्रोग्राम ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर में चले जाने वाली सभी ऑप्शन को ओएस के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, इसलिए इसे ही हम प्रोग्रामर को प्रोग्राम भी कहते हैं। अब इसकी हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर के द्वारा संचालित होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर का वह सॉफ्टवेयर है जिसमें जो बेजान हार्डवेयर में जान डाल देता है और उन्हें काम करने योग्य बनाता है। तो हार्डवेयर का ही एक मुख्य पार्ट होता है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मार्केट में अनेक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनका यूज हम अलग अलग डिवाइसों में कर सकते हैं और कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। सेकेंड है गूगल एंड्रॉयड है। थर्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो है एप्पल iOS है। फोर्थ आपका है एप्पल macOS है और फिफ्थ है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कई बार मीनिंग भी पूछ लिया जाता है और अलग से इसके टाइप्स भी पूछे जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। तो हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड सिस्टम है इसका डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसे हम वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। थर्ड है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और फोर्थ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फिफ्थ है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि टोटल इसके 5 प्रकार हैं। अब एक एक करके हम इसको देखते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच में एक साथ समूह में रखा जाता है और इसके बाद इन बैच को एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास 20 प्रोग्राम हैं जिन्हें एग्जीक्यूट किया जाना है और इनमें से जो कुछ प्रोग्राम जैसे C++ लैंग्वेज में लिखे गए हैं, कुछ C लैंग्वेज में हैं और कुछ जावा भाषा में है। जब इन प्रोग्रामों को अलग अलग जब हम चलाते हैं तो सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग कंपाइलर लोड करने होते हैं और फिर प्रोग्राम को इसे हमें एग्जीक्यूट करना होता है। अगर हम 20 प्रोग्राम को एक बैच बना लेते हैं तो C++ के लिए केवल एक बार में ही कंपाइलर लोड करना होगा और इसी प्रकार यदि हम जावा और C+ लैंग्वेज के लिए भी, अर्थात हम एक बार में ही जो भी काम करना है तो एक बार में ही इसे लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इसे हम एक बैच के रूप में बनाकर इसमें काम कर सकते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है आपका डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर के पास अनेक सिस्टम होते हैं और इन सभी सिस्टम में अपने रिसोर्स जैसे CPU, मेमोरी आदि होते हैं
और ये सभी सिस्टम जो रहते हैं वो शेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और प्रत्येक सिस्टम में अपना एक अलग कार्य इसमें कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम में रिमोट एक्सेस होते हैं और एक यूजर दूसरे सिस्टम के डेटा को एक्सेस कर सकता है और उसके अनुसार काम ये आसानी से कर सकते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूट जितना भी आपको जो भी काम करना है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके ये सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। यदि आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाता है पेपर में कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इसे हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें टाइम शेयरिंग कंपोनेंट की मदद से एक विशेष समय में एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। इससे हमारे समय की बचत भी होती है। प्रत्येक काम को ठीक तरीके से पूर्ण करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष समय देता है जिसे वह एक टास्क को सही ढंग से कंप्लीट कर सके। एक टास्क पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्वांटम कहा जाता है और जब एक टास्क पूरा हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम नए टास्क को एग्जीक्यूट कर देता है। इसी प्रकार से यह प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है जिसे हम कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज तब किया जाता है जब यूजर रियल टाइम के साथ डेटा में काम कर रहा हो। इसलिए जैसे ही डेटा आता है तो बिना किसी डिले के वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना होता है जिससे कोई भी बफरिंग नहीं होती है। कुछ समय में बहुत बड़ी संख्या में इसे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करनी होती है, तो उस स्थिति में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम आसानी से कर सकते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला होता है हार्ड रियल टाइम और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम। तो हार्ड रियल टाइम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए टास्क को कंप्लीट करने में, अर्थात एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो समय मिलता है उसी में टास्क को कंप्लीट करना चाहिए। अब सॉफ्ट रियल टाइम, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में समय उतनी पाबंदी नहीं होती है। अगर कोई टास्क चल रहा हो और उस समय नया टास्क आ जाता है तो नए टास्क को पहले से ही इसमें प्रोबेबिलिटी देनी चाहिए। तो रियल टाइम के टू टाइप्स होते हैं, पहला होता है हार्ड रियल टाइम और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशेष डिवाइस या किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है जो कि एक कंप्यूटर नहीं होता। जैसे लिफ्ट में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर केवल लिफ्ट के लिए ही यूज होते हैं और अन्य किसी काम के लिए नहीं। तो इसे हम कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य और विभिन्न इसकी सर्विस। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन हैं? पहला है मेमोरी मैनेजमेंट करना, सेकंड है डिवाइस मैनेजमेंट करना, थर्ड है फाइल को मैनेजमेंट करना, फोर्थ है प्रोसेसर मैनेजमेंट करना, फिफ्थ है यूजर और कंप्यूटर के मध्य काम करना, सिक्स्थ है सुरक्षा प्रदान करना, सिक्योरिटी देना, एंड सेवंथ है एरर को रिमूव करना। तो इसका जो मुख्य कार्य है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरीके से वो मेमोरी को मैनेज करने का काम कर सकते हैं। इसमें प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा को, डिवाइसों को मैनेज करते हैं। फाइल, जो भी फाइल होती है, डेटा में बहुत सारी फाइलें कलेक्ट की जाती है जिससे हम इसे मैनेज कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जो भी यूजर और कंप्यूटर के बीच जो भी काम कर रहा है उसके बीच हमें कैसे मैनेज करना है, सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। जो भी एरर होते हैं उसको किस तरीके से रिमूव करना है। तो ये सारे जो इसके किसके फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है ये। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसमें पहला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अन्य दूसरे प्रोग्रामों को चलाता है। सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी, डिवाइस, फाइल, प्रोसेस को मैनेज करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जो भी हमारी मेमोरी है, रैम है, रोम है और जो भी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, फाइल है, इन सबको ये मैनेज करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड है कंप्यूटर प्रोग्राम और यूजर के बीच में
मध्यस्थ यानी कि समन्वय स्थापित करने का जो काम होता है वो किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना आसान है। आज के समय में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग ही काम कर सकता है, मतलब GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग ही वो कमांड दे सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को चालू करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज किया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। अब छठवां जो पॉइंट है वो है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। अब हम देखेंगे इसके नुकसान। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से नुकसान है, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें पहला है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की कीमत 100 से 150 तक की होती है। सेकंड है, विंडो की तुलना में लाइनक्स का इस्तेमाल करना कठिन होता है। और थर्ड है, कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो आज की यहीं एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम से बनने वाले जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने इस छोटी सी वीडियो में कवर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।